सुनिए, हाँ आज ना ग्रुप में एक मजेदार जोक आया है। सुनाऊं आपको? हाँ सुनाओ। एक हाथी एक चींटी का पीछा कर रहा होता है और चींटी जाकर के मस्जिद में छुप जाती है, पर हाथी उसको फिर भी ढूंढ लेता है। पूछिए कैसे? कैसे? क्योंकि चींटी मस्जिद के बाहर अपनी चप्पलें छोड़ जाती है। ये चुटकुला था? इतनी बड़ी हो गई हो, शादी हो चुकी है तुम्हारी, और तुम ये चींटी हाथी के चुटकुलों पर हंसती हो? इतने वाहियात चुटकुले। किसका फोन है? पड़ोसन का। हेलो। मैंने आपको इसलिए फोन किया है क्योंकि आज ग्रुप में एक बहुत मजेदार जोक आया है। अच्छा। क्या ये तो सुनाओ। अरे नेकी और पूछ पूछ। एक हाथी एक चींटी का पीछा कर रहा होता है अच्छा। और चींटी जा करके मस्जिद में छुप जाती है, हाँ। पर हाथी उसको फिर भी ढूंढ लेता है अच्छा कैसे? क्योंकि चींटी ने मस्जिद के बाहर अपनी चप्पलें उतार दी होती हैं। हेलो। कितना मजेदार चुटकुला था, मेरे तो पेट में सांस ही नहीं आ रही। मजा आ गया भाई। अच्छा ठीक है, बाय। ये फंस गया सीएम। No, 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 no. सुनो जी, आपने ऐसे कौन से अच्छे कर्म करे जो आप पे मैं मिली? करम ना, मैंने एक नदी में 2 रुपए को सिक्का फेंको और भगवान से मांगी कि मुझको बहुत अच्छी घरवाली दे दे, फिर मोतू मिल गई। फिर भगवान बोले कि 2 रुपया में तो ऐसी मिलेगी। मेरे सुबह उठते ही सवेरा हो जाता है, कहीं मैं सूर्य देव का अवतार तो नहीं? अच्छा, तब तो मेरे सोते ही अंधेरा हो जाता है, कहीं मैं चंद्रमा का अवतार तो नहीं? चंद्रमा रात को दिखता है, आप दिखते हो? No, 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 no. और तेरे को एक बात बताऊं? बोल। औरत खुश हो या गुस्से में, चढ़ती मर्द पे ही है। No, 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 no. रुको जरा, सबर करो। जी हाँ, देखिए, मुझे भी ऐसी पायल दिला दो। बस तू मेरा दिमाग खराब मत करे कर, यो दिवा दो वो दिवा दो, या वैसे पैसे ना है। देखियो दिवा दो, देखियो। बस पारुल तू यार जिद मत करे कर। मुझे ना पता, मुझे तो ऐसी पायल चाहिए। अरे मगर मान जाती। मैं नहीं, मुझे तो ऐसी पायल चाहिए। मान नहीं तू? ना मानो। ठीक है तो, पर मुझे पैर भी ऐसे चाहिए जैसे फोटो में। No, 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 no. सुनो जी, आज गरमा में कौन सी साड़ी पहनूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार कोई भी पहन लो, मैं अभी टेंशन में हूँ। अरे तुम्हें किस बात की टेंशन है? मुझे तो इस बात की टेंशन है, पता नहीं कल वाली आज फिर गरबा में आएगी कि नहीं। No, 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 no. रुको जरा। जी। हाँ जी।
तुम मुझे ऐसे क्यों देखते रहो? तुझे देखता हूँ तो लगता है ऐसे मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई। भाई उतर जा, भाई भाग जा, घोड़ी से उतर जा, उतर जा, घोड़ी से उतर जा, भाग जा मेरे भाई, भाग जा, भाग जा। सुनो, हाँ? जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। आज मेरा दिमाग बहुत खराब है। अरे तुम किससे कह रहे हो? अरे तुम ही से कह रहा हूँ, और किससे कहूँगा। एक बात सुनो, मेरा दिमाग तुमसे ज्यादा खराब है। देखो, बुरा लगे तो 100 बार लगे। 10 मिनट की आरती में 10 लोग नहीं दिखते और 5 घंटे के गरबे में हजारों लोग नजर आते हैं। कड़वा है लेकिन सच है। हिंदू आस्था में नहीं, मनोरंजन में जी रहा है। दूध का धुला हुआ कोई नहीं होता है डार्लिंग, कांड सबके होते हैं, बस किसी के छुप जाते हैं और किसी के छप जाते हैं। भाभी जी चलना है। 2 साल पहले बोलते तो चल भी देती, अब तो 2 बच्चे हो गए, क्या करोगी ले जाकर? अरे भाभी जी चलना चलना, घर पे काम चल रहा है ना, बालू चलने वाला चलना। हेलो, हाँ बोलो। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ। मेरा साया तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। हाँ तो तुम अपना ब्लाउज भी भिजवा दो, मैं उसको पहनकर हमेशा घूमा करूँगा। लड़कियां भी लड़कों को लाइन मारती हैं, लेकिन डरपोक होने के कारण बेचारी प्रपोज नहीं कर पाती। रुको जरा। जी हाँ, अब की बार करवा चौथ पे मुझे क्या दोगे? मोबाइल दे दूं? क्यों, मोबाइल है ना मेरे पे। मैं तो सोने की अंगूठी दे दूं? सोने की अंगूठी है मेरे पे। अब तो सोने की चैन दे दूं? अरे मुझे ना चाहिए चैन वैन। अब तो और क्या दूं? अब क्या तुम मुझे कुछ ऐसा दो जिसकी मैंने तुमसे उम्मीद भी ना करी हो। तो फिर तलाक दे दूं? नो 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 मुझे शादी करनी थी तुमसे। भी बच्चों से पूछ के बताता हूँ। सुनो जी, हाँ? मैं आपके लिए करवा चौथ और तीज जैसे व्रत रखती हूँ, पर आप मेरे लिए कोई भी व्रत नहीं रखते। अरे पागल, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा व्रत तो मैं ही रखता हूँ। कौन सा व्रत? कौन व्रत? नो नो नो
मुझे जिंदा देखे खुश भी नहीं हो रही है। छी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ इसीलिए साड़ी पहनकर मंदिर जा रही है, वरना क्या पैंट पहन के जाती क्या? मेरे दिल को कब समझेंगे आप सर? आप हमारे दिल से क्रिकेट और फुटबॉल खेलेंगी, फिर भी हमको समझना होगा। हाँ? साथ बैठो चलेगा या गोद में बैठो? सुनो जी। हाँ चाय बनाऊं? हाँ ठीक है बनाओ। अदरक वाली? हाँ हाँ अदरक वाली। पुदीना भी डाल दूं? हाँ ठीक है डाल दो। तुलसी सेहत के लिए अच्छी होती है। अरे तू एक काम कर, राई और जीरा डालकर तड़का भी लगा दे। मोटी लड़कियां भी कितनी क्यूट होती हैं, जैसे छोटा सा हाथी का बच्चा हो। ये कह रहा था भाभी जी के लड्डू के भैया में ऐसा क्या देखा कि उनके साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो गई? हमको उनका पर्सनल आंटी बहुत अच्छा लगा। भाभी जी इज नॉट पर्सनल आंटी, इज पर्सनैलिटी। सही पकड़े हैं। देवर जी आज एक बात बताओ। पूछो। तुम्हारी जिंदगी में आज तक कोई बंदी नहीं आई? हाँ आई। क्या नाम था उसका? नोटबंदी। बहुत दिन से ना तुम मेरी मांग नहीं भरे, आज भरोगे? हाँ ठीक है भर दूंगा। 4 बनारसी साड़ी, 3 कुर्ती, 1 बाली। ये क्या है? ये मांग है मेरी, भरो। ये भगवान क्या जुल्म है। मैं तो सोच रहा था ये मांग भरनी है। वो तो मैं खुद भर लूंगी। सबको मेरा नमस्कार जी। बीवियां बनाते समय भगवान को किसी ने पूछा कि समझदार और आज्ञाकारी बीवी कहां मिलेगी, और भगवान ने जवाब दिया कि दिल से मांगो तो दुनिया के कोने कोने में मिलेगी। और उसके बाद भगवान ने दुनिया ही गोल बना दी। लबदे रहो। किद्दां दी चल रही तेरी इंग्लिश क्लासेस? ठीक ही चलन दियां। आ की पढ़ रही तू? मैं ना महात्मा गांधी के ऊपर बुक पढ़ रही हूं, ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। फिनिश कर ली तू? अब चल ठीक है फिर मैनू दस, महात्मा गांधी दे मुंडे दा की नाम सी? वेरी इजी, द नेशन। द नेशन? और नहीं गलत है, किथे पढ़ लिया तू है? बुक ते लिखा आवे को साफ साफ, महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन। साफ साफ लिखा है। पैंते वीरो। सुनो, 1 से 50 के बीच में कोई नंबर चूज करो। 15। अब आज से 15 दिन तक मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। नहीं बेबी प्लीज ऐसा मत करो ना, एक चांस और दो ना प्लीज। प्लीज बेबी, प्लीज प्लीज बेबी ऐसा मत करो ना, प्लीज एक चांस और दे दो ना प्लीज। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं। ओके फिर से करते हैं। चलो चलो। 1 से 100 के बीच में कोई नंबर चूज करो। 100। सीधा चुप बोल। बिल्कुल चुप।
आज से 100 दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं बोलेगी। नमस्ते जी। अरे आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी। कैसे आना हुआ? वो मैंने पूछना था, आपके घर में पानी आ रहा है जी? हाँ आ रहा है। क्यों? वो 2-3 दिन से आपको छत पे बाल सुखाते नहीं देखा, तो मैंने सोचा एक बार। औरत अगर गुलशन है तो आदमी गुलशन ग्रोवर, औरत अगर शक्ति है तो आदमी शक्ति कपूर। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, औरत में अगर प्रेम है तो आदमी में प्रेम चोपड़ा। देवर जी आज कैसे उदास बैठे हैं? भाभी आज मेरा ब्रेकअप हो गया। क्यों? वो कह रही थी मेरा 300 वाला रिचार्ज कर दो, मन ने मना कर दी। तो कह रही तुम मेरा खर्चा नहीं उठा पाओगे। वो थोड़ी सी मेंटल है क्या, या उसकी आंख फूट रही जो इतने अच्छे इंसान से ब्रेकअप कर लिया? पैसा ही सारी चीज थोड़ी होवे, संस्कार भी तो देखे जावे। भाभी तुम कितनी अच्छी हो, काश तुम्हारी बहन भी समझ पाती। नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। सुनो। हाँ। कल तुमने काम वाली बाई को लव यू बोल दिया क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे कल तक तो मुझे मालकिन कह के बुलाती थी और आज दीदी कह के बुला रही थी। अगर काम खत्म हो गया हो तो मुझे दवाई भी दे देना। कौन सी दवाई? ठंड की। ठंड की? खत्म हो गई। ऐसे कैसे सुनो जी। हाँ। चाय बनाऊं? हाँ ठीक है, बनाओ। अदरक वाली? हाँ हाँ अदरक वाली। पुदीना भी डाल दूं? हाँ ठीक है, डाल दो। तुलसी सेहत के लिए अच्छी होती है। अरे तू एक काम कर, राई और जीरा डालकर तड़का भी लगा दे। देवर जी आज एक बात बताओ। पूछो। तुम्हारी जिंदगी में आज तो कोई बंदी नहीं आई? हाँ आई। क्या नाम था उसका? नोटबंदी। हमें घर घर में मशहूर होने की कोई जरूरत नहीं। हम चांद हैं जो दिखता तो है खिड़की से, मगर कभी किसी के बरामदे में उतरता नहीं। उतरना भी मत। चांद एकदम जहाँ हो वहीं रहना, जिसके उसमें उतर गई बालकनी या आंगन में सब आत्महत्या कर लेगा। ऐसा भी चांद होता है। ऐसा चांद रहेगा हमको सूरज भगवान से प्यार हो जाएगा, हम धूप में जल जाएंगे, लेकिन ये चांद हम नहीं। ना ना ना, बाप रे बाप, चांद चांद। सुनो, कहाँ जा रहे हो? मरने जा रहा हूँ। साथ में थैला भी लेते जाना। वो क्यों? अरे अगर इरादा बदल जाए और तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं। तो लौटते समय 1 किलो आलू और 1 किलो टमाटर लेते आना। नो 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 नो। सुनिए,
मैं जो सामान लाने के लिए बोली थी वो लाए हो? हाँ लाया ना, 70,000 वाला झुमका और 10,000 वाली साड़ी। अच्छा। और 15,000 वाला पायल। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं। ये नहीं मिला। 5 वाली बिंदी मिली तो ये मैं लेके आया। लोग उठाते होंगे गलत कदम, मैं तो जो भी कदम उठाऊं ना वही कदम गलत हो जा। घर के लड़े वो अलग। मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है। अच्छा। मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती। बाप रे। सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ, जाने क्या हुआ मुझको, कोई दे दवा मुझको। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं। लगता है तुम डिप्रेशन में चली गई हो या फिर तुम्हें हार्ट डिजीज है, हृदय रोग। तो जल्दी से किसी कार्डियोलॉजिस्ट या काउंसलर से कंसल्ट कर दो, वरना जय जय सिया राम। भूख लगी है, मैं पूछ रहा हूँ भूख लगी है। इतनी देर से तुम काम कर रही हो यार, तुम भी तो इंसान हो। मैं तो वेला बैठे टीवी देख रहा हूँ, मैं सोचा बना देता हूँ। बना लो। ठीक है। गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। औरतें चाहे तो अपने पतियों की उम्र बढ़ा सकती हैं। अरे वाह, वो कैसे? अरे वो करवा चौथ के बजाय मौन व्रत रखें। बेबी सुनो, ये सेल्फ कंट्रोल क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल। तुम दिन में कितनी बार चाय पीती हो? 2 से 3 बार। और कितने चम्मच चीनी लेती हो? 1 कप में 2 चम्मच चीनी। मतलब रोज के 5-6 चम्मच चीनी नहीं होगी। काफी मिठास होगी तुम्हारे अंदर, लेकिन मजा लगी तुम उसे अपनी जुबान पे आने दो। पसंद नहीं आया, दूसरा एग्जांपल देता हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें ड्रम में नहीं, सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। भाभी। हाँ मुझे ब्याह करवाना। ना देवर जी, किसी का बुरा ना सोचा करते। सुनो जी। हाँ? आपको पता है लड़कियां अपने पैरों में काला धागा क्यों बांधती हैं? हाँ हमको पता है, ताकि उनके अंदर की चुड़ैल बाहर ना आ जाए। सुनो, 1 से 50 के बीच में कोई नंबर चूज करो। 15। अब आज से 15 दिन तक मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। नहीं बेबी प्लीज ऐसा मत करो ना, एक चांस और दो ना प्लीज। प्लीज बेबी, प्लीज बेबी ऐसा मत करो ना, प्लीज एक चांस और दे दो ना प्लीज। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं। ओके, फिर से करते हैं। चलो चलो। 1 से 100 के बीच में कोई नंबर चूज करो। 100।
चुप बोल। बिल्कुल चुप। आज से 100 दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं बोलेगी। सुनिए, हाँ अपनी एनिवर्सरी आने वाली है। हाँ, तो वो तो हर साल आती है, उसमें नया क्या है? हाँ, लेकिन इस बार मैंने हमारी एनिवर्सरी पर कुछ प्लान किया है। क्या? मैंने सोचा है इस बार हम लोग अपनी एनिवर्सरी पे फिर से शादी करेंगे। यार तुम तो कमाल हो। है ना? क्या आइडिया आया है तुम्हारे दिमाग में? मैं तो तैयार हूँ। लेकिन एक बात बताओ, मैं तो आलिया से शादी कर लूंगा, तुम किससे करोगी? सुनो, हाँ? सोच रहा हूँ दूसरी शादी कर लूँ। ये 1960 वाला मॉडल चलाकर ऊब चुका हूँ। अब लेटेस्ट मॉडल ट्राई करते हैं। सोच तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात बताओ, खुद चलाओगे या ड्राइवर रखोगे? No, 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 no. सुनो जी। हाँ? सुना है मछली जल की रानी का नया वर्जन आया है, तुम्हें पता है? हाँ, मुझे पता है। तो सुनाओ। लो सुनो। अरे पत्नी घर की रानी है, करती अपनी मनमानी है, काम बताओ तो चिढ़ जाएगी। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं। और शॉपिंग कराओ तो खिल जाएगी। ये तुम सड़े हुए धतूरे जैसा मुंह क्यों बनाए हुए हो? तुम क्या पड़ोसन के वहां होके आई हो? हाँ। मेरे बारे में कुछ कहा क्या? हाँ। क्या? ये तुम पड़ोसन के बच्चे से क्या कह कर आए हो? क्या? कि तुम मुझे पापा कहो, मैं तुम्हें टॉफी दिलाऊंगा। हाँ, कह के आया हूं मैं ऐसा, क्योंकि तुम तो मेरे जज्बातों की कदर नहीं करती हो। तुम चाहती नहीं हो कि हमारे वहां भी कोई नन्हा मेहमान आए जो मुझे पापा कह के बुलाए। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं। कान तरस गए हैं मेरे पापा लफ्ज सुनने को, इसलिए मैं दूसरों के बच्चों से पापा पापा कहलवाता हूँ खुद को। अच्छा, तो ये बात है। और ये जो तुम्हारे खुद के 2 बच्चे हैं, ये कि तुम्हें मम्मी कहकर बुलाते हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। ये तो मुझे अब्बा कहते हैं, पापा कहाँ कहते हैं? सुनो, वो बर्तन। क्या तुम रो रहे थे? नहीं। तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तुम रो रहे थे। क्या हुआ? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। क्या? मैंने तुम्हारी दोस्त आलिया के साथ गुलू गुलू किया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! मेरे ख्वाब में। तुमने तो मुझे बिल्कुल डरा ही दिया था। कोई बात नहीं, ख्वाब ही तो था। ऐसे कैसे कोई बात नहीं? मेरे ख्वाब में तुम्हारे अलावा दूसरी लड़की आ भी कैसे सकती है? इंसान वही ख्वाब देखता है जो वो पूरे दिन सोचता रहता है, और तुम तो वैसे भी आलिया के कसीदे पढ़ते रहते हो पूरे दिन। ऐसा ना बोलो। अरे मेरे ख्वाब में तो जानवर भी मादा में नहीं आते हैं, सिर्फ नर में आते हैं। तुम तो फिर भी इंसानी मादा की बात कर रही हो। और पता, उसके बाद जो उसने मेरी मालिश की। अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारा ख्वाब अब नहीं सुनना। देखो, मैंने आज तक तुमसे कोई बात नहीं छुपाई, तो मैं तुम्हें वो भी सब कुछ बताना चाहता हूँ जो मैंने ख्वाब में देखा है। तो मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। अच्छा, तुम्हारे ख्वाब में मेरा कोई जिक्र नहीं हुआ? हुआ ना,
जब उसने मेरे ऐसे करके मालिश करी तो मैंने कहा, आलिया ये क्या कर रही हो? मेरी एक प्यारी सी बीवी है। तो बोली कि हीरे की कद्र सिर्फ जोहरी जानता है, कबाड़ी नहीं। क्या ऐसा कहा उसने? ख्वाब में। कि तो मैंने उससे कहा कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तो कहती है कि उस चुड़ैल ने तुम्हें इंसानी कहाँ समझा, हमेशा कोई ना कोई काम कराती रहती है, कभी बर्तन धुलवाती है तो कभी खाना बनवाती है, और उसने तुम्हें मर्द वाला सुख दिया ही कहाँ है। और लास्ट में पता क्या बोली? क्या? कि बोली कि अपनी बीवी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। तो मैं तुम्हें बेड से हिलने भी नहीं दूंगी। और उसके बाद उसने मालिश करते करते अपने हाथों से गोल गोल गप्पे खिलाए मुझे, और जैसे ही मेरे मुंह में गोलगप्पा फूटा और मेरा ख्वाब टूटा। हो सके तो मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसे ख्वाब नहीं देखूंगा। ठीक है। हाँ तो बताओ क्या कह रही थी? कि बर्तन? नहीं, तुम रहने दो, बर्तन मैं धो लूंगी। और तुम अंदर जाकर आराम करो, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। ठीक है। और हाँ, बदन में अगर कहीं दर्द हो तो मुझे बताना, मैं मालिश कर दूंगी। हाँ, वो कमर के नीचे। अच्छा सुनो। हाँ यार तुम जब मायके जाती हो तो तुम्हें कैसी फीलिंग आती है? मायके, हम औरतें ना चाहे 40-50 साल की भी क्यों ना हो जाए, जैसे मायके में कदम रखती है ना 16-17 वाली फीलिंग आ जाती है। बाय गॉड। अच्छा, और आपको 17-18 वाली फीलिंग कब आती है? वही जब तुम मायके जाती है। हमारे होठों की सुर्खियों से वफा की शबनम झलक रही है। अबे तुझे इनके होठों पे सुर्खी और वफा की शबनम दोनों दिख गई। अबे मुझे तो इनके होठ ही ना दिख रहे। यार प्यार अंधा होता है ये तो सुना था, प्यार चूतिया होता है ये तुम दोनों बता रहे हो। मूछे देख के वो तो डर जाएंगे, थोड़ा सा मूछों को उतार लो, चेहरा तुम निखार लो। गजब बेइज्जती। साला जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है टेंशन भी बढ़ता जा रहा है। कभी सोचता हूँ कि 2 पैसा कमा लूँ आगे काम देगा, तो कभी सोचता हूँ कि क्या करूँगा पैसा कमा के, कहीं मर मुरा गया तो। साला क्या हो रहा है प्रभु, मार्गदर्शन दीजिए। सुनो जी। हाँ? कल 15 अगस्त है, उस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, तो शाम को आते समय मार्केट से कुछ झंडे ले आना, तो हम लोग अपने देश की आजादी का जश्न मनाएंगे। ठीक है, ले आऊंगा। काश पतियों का भी 15 अगस्त होता तो कितना अच्छा होता। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा व्हाट्सएप पर हुई, फिर मैंने यूट्यूब में एडमिशन लिया, वहां असफल होने के बाद उच्च शिक्षा ग्रहण करने फेसबुक पर गया, अब मैं यहीं इंस्टाग्राम पर प्रोफेसर हूँ। धन्यवाद। आपकी लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। ये कानों की बालियां भी बहुत अच्छी लग रही है। समझ रहे हो? थैंक यू। समझ रहे हो ना? और ये नेकलेस भी बहुत अच्छा लग रहा है आपका। अरे कहना क्या चाहते हो? थैंक यू भैया। कमाल है, फिर भी चुड़ैल लग रही है। सुबह जब मैं उठता हूँ तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान तुम्हारी जैसी पत्नी सबको दें। सच में? हाँ, सोचता हूँ कि अकेले मैं ही क्यों दुखी रहूं।
देवर जी तुम कुछ बीमारी बता रहे थे, क्या बीमारी है तुम्हें? जोड़ों के दर्द की। जोड़ों के दर्द की इतनी सी उम्र में? भाभी जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है। फिर जैसे कहीं पे भी जोड़े दिखे है ना तो उन्हें देख के दर्द हो गया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ज्ञान की 3 बातें। पहली, अगर कोई हमें अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं हम है, और अगर कोई हमें बुरा लगता है तो बुरा वही है, क्योंकि हम तो अच्छे हैं ना। दूसरी, जिंदगी से कोई चीज मांगो तो ऐसे मांगो जैसे तुम्हारे बाप की थी, और नहीं मिली तो कौन सी तुम्हारे बाप की थी। तीसरी, अगर कोई आपको देखकर दरवाजा बंद कर देता है तो याद रखो, कुंडी दोनों तरफ से होती है, आप भी बाहर से बंद करके भाग जाओ। No, 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 no. सुनो, हाँ? इस महीने खर्चा ज्यादा है, मुझे एक चश्मा बनवाना है। मेरी दूर की नजर बहुत कमजोर हो गई है। अरे फोकट में खर्चा मत करो, मुझसे खूबसूरत तो पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है। सुनो जी, चलो ना सैयारा मूवी देखने चलते हैं। अरे एक सैया को देख ही नहीं पा रही हो, चलिए हो सैयारा मूवी देखने। जा जल्दी से खाना निकाल के लाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जिंदगी में जब भी सोचा बड़ा ही सोचा, आलू बड़ा, दही बड़ा, ब्रेड बड़ा, अब उसी का नतीजा है पेट बड़ा। सुनो जी, अगर मुझे कोई भूत पकड़ ले तो तुम क्या करोगे? अरे मुझे क्या करना है, गलती भूत की है, वो साला खुद भुगतेगा। बाबू, हाँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, शॉपिंग पे जाना है। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, अगर तुमने एक का भी सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ऐसे तो तुम जानबूझकर मुझसे मुश्किल सवाल पूछोगे। मैं तुमसे बहुत आसान सवाल पूछूंगा। ठीक है, पूछो। सवाल नंबर 1, ऐसी कौन सी चीज है जिसके 4 पहिए होते हैं? ये तो बहुत आसान है। बैगन। कार। मारुति कार। सवाल नंबर 2, ऐसी कौन सी चीज है जिसके 2 पहिए होते हैं? बाइक। बैगन। मोटर बाइक। अरे कोई नहीं, तीसरा सवाल सुन लो, ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम कान पे लगाकर दूसरे से बात करते हैं? फोन। बैगन। मोबाइल फोन। अफसोस, तुम एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाई। कोई नहीं, फिर ट्राई कर लेना। अच्छा, तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। हाँ पूछो। हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो बार बार खुलता बंद होता है, खुलता बंद होता है? आँख। बैगन। नहीं, तुम्हारी माँ की आँख। रख लो अपने पैसे अपने पास। हाँ बोलो बहन, रक्षाबंधन में क्या गिफ्ट दें? गिफ्ट क्या करेंगे भैया, सबसे बड़ा गिफ्ट तो आप ही हैं। वाह क्या विचार है, भगवान ऐसी बहन हर भाई को दे। अच्छा, आशीर्वाद में क्या दे? आईफोन।